हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के तमाम विधायक हो, सभी लोग पहुंचे हैं इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, फिलहाल क्या स्थिति है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि केएन त्रिपाठी वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है नीरज? नेशनल हेराल्ड जो कि आज से देखिए, केएन त्रिपाठी है वो विरोध दर्ज कर और अपनी बातों 1938 में जिसकी स्थापना हुई है, तरह की बातें जो है और जो आरोप लगा रहे हैं और अपना प्रदर्शन का जो पहुंचने का देश के लोगों के चंदा से हमने चंदा दिया, सुनाने की भी हमारे भाइयों ने चंदा दिया है। कुछ कह रहे हैं। हम जब चंदा देके नेशनल हेराल्ड को देश के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, आप कौन होते हैं उसमें यह कहने के लिए कि उसमें चार्जशीट फाइल होगा? आप कौन होते हैं? ये इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं, जानते हैं कि अभी आप बहुमत नहीं पाए और अभी चुनाव जो होने जा रहा है, राहुल गांधी जी पूरे देश में बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप उनको रोकने के लिए, ये पूरा देश जानता है कि आप उनको रोकने के लिए आपने 12 साल से इंक्वायरी करते 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 करते, अरे मेरे भाई 12 साल में एक युग होता है, एक युग से क्या इंक्वायरी कर रहे थे कि आज जब तुम्हारे खिलाफ पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बोला, जब तुम्हारे पास जवाब नहीं मिला तो तुमने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर। मेरे भाई ईडी के पदाधिकारी, हम कांग्रेस के लोग आपको कहना चाहते हैं और ये कहते हुए बात को समाप्त करते हैं कि यदि सर नीचे रखिए, आप न्याय नहीं करेंगे, सरकार के इशारे पर गलत करेंगे तो देश के जनता में आपकी अहमियत, आपकी साख समाप्त हो रही है। मेरे पदाधिकारी भाई, आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए न्याय करो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, जोहार। केएन त्रिपाठी अपनी बातों को रख रहे थे और जो यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं वो एक एक करके अपने अपनी बातों को रख रहे हैं और जो विरोध जो प्रकट करना है वो विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके अपनी बातों को रख रहे हैं। काके के जो विधायक है सुरेश कुमार बैठा, वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे नेता पहुंचे हुए हैं उनसे हम प्रयास करेंगे कि बात हो पाए, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं, प्रयास करेंगे। जो अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात नरेंद्र मोदी के उनका क्या कुछ इशारे पे काम करने वाले थोड़ा सा इस संवैधानिक संस्था के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता और जन जन के नेता राहुल गांधी जी और त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के खिलाफ यहाँ बैठे हुए धरना में प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री के राजू जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, इस सूबे के हमारे नेता गार्जियन अभिभावक सुबोधकर सहाय जी, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव जी, हमारे मंत्री इरफान जी और सभी विधायकगण, सभी जंबाज कार्यकर्ता साथीगण, हम ऐसे आज जैसा कि देख रहे इस लोकतंत्र में हमारे नेता पर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम ईडी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी करने का काम कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, वो ऐसे सपूत पुत्र हैं जिनके पिताजी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए जान की आहुति दे दी, टुकड़े टुकड़े सीना का हो गया,
लेकिन देश को बचाने का काम उन्होंने किया। ऐसे सुपुत्र राहुल गांधी जी है, वो झुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला शेर है। दुनिया का गांव-गांव पांव नाप दिया। उनकी ये भावना को आप समझ सकते हैं। आम जनता उनके साथ है। दूसरी ओर सोनिया गांधी वैसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, वैसे धर्मपत्नी को आप तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक हम लोग गांव-गांव में, टोला-टोला में हम लोग उनके लिए जान की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं। अन्याय के खिलाफ हम लोग जंग जारी रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हम आमंत्रित करते हैं पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी के बात करें। तो देखिए अभी कांके के जो विधायक हैं सुरेश कुमार बैठा वो अपनी बातों को रखा और जो है इसी कार्यालय में हम कांग्रेस के लोग उपस्थित हुए हैं या विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए, या काम करने की जो तरीका है वो गलत है। इशारा से काम करते हैं। सरकार का इशारा के बगैर आप काम नहीं करते हैं। आप स्वतंत्र एजेंसी हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे आए हुए हैं प्रभारी महोदय के राजू साहब, आदरणीय हमारे अध्यक्ष आए हुए केशव महतो कमलेश जी, विधायक दल के नेता हमारे प्रदीप आए हैं, सुबोध खान साहब जी, बंधु तिर्की जी है, इरफान अंसारी मंत्री जी है और उपस्थित सभी नेता। आज के दिन में हम ये कहने के लिए आए हैं कि 14 के पहले ये संस्था इंडिपेंडेंट काम करती थी, स्वतंत्र रूप से काम करती थी। लेकिन 14 के बाद से ये दबाव में काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में चार्जशीट जो दाखिल करने का जो प्रयास हुआ है, आपका ये प्रयास ही रहेगा। जनता इसको नकारती है। पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता ही, विपक्ष के लोग ही यह काम कर रहे हैं क्या? और सिर्फ उन्हीं के ऊपर केस हो रहा है? क्यों नहीं भाजपा के कोई नेता के ऊपर केस हो रहा है? क्या भाजपा के सभी नेता दूध के धुले हुए हैं? शुभेंदु अधिकारी इसका प्रमाण है। ये शुभेंदु अधिकारी जब आपके पार्टी में चले आए वो दूध के धुले होंगे। इस तरह के देश के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले आए तो उनको माफ हो गया, वो दूध से धुल गए, पवित्र हो गए। लेकिन ये कांग्रेस की आवाज को दबाने का, जनता की आवाज को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, इस आवाज को हम लोग यथापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो केस हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, ये जनता की आवाज को दबाने का एक प्रयास हो रहा है। और कांग्रेस की आवाज राहुल गांधी जो है उनको दबाने का एक प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न कांग्रेस के लोग झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम सभी इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है। आपके दफ्तर के सामने, आपके गेट में जो खड़ा होकर हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और देश को वापस लो और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को मुक्त करो, अन्यथा ये देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए तो देखिए लगातार जो नेता यहाँ पर प्रदर्शन में पहुंचे हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और विरोध जो प्रकट देशव्यापी किया जा रहा है वो यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से जो विरोध है वो प्रकट किया जा रहा है। कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने हम लोग प्रवर्तन निदेशालय के पास कहना है और क्या कुछ हम लोग जमा हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको पूरी बातों को विस्तार पूर्वक बताया है। आज के ईडी दफ्तर के सामने
जो हम घेराव किए हैं, इस अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई केशव कमलेश महतो जी, पूर्व मंत्री भाई सुबोध सहाय जी, यहाँ पर पूर्व हमारे अध्यक्ष भाई मंत्री बालमूचू जी, पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी जी, महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह जी, ग्रामीण अध्यक्ष हमारे डॉक्टर किरण जी, और यहाँ पर हमारे महानगर के अध्यक्ष जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर कुमार राजा जी, भाई रविंदर सिंह जी, राजू जी, डॉक्टर तौसीफ जी, महंत बाला जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रभारी जी क्या कहेंगे? देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोग भी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे ये जो लड़ाई आज पूरा देश में कांग्रेस वर्कर्स वो लड़ाई में शामिल हुआ है, ये सामाजिक न्याय के लिए लड़ा है। क्यों? जब राहुल जी सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाता है, तभी पीएम मोदी राहुल गांधी जी का आवाज दबाने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये केस केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है। जरूर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। पूरा देश सोनिया जी, राहुल गांधी जी का साथ है। आरोप के माध्यम से कार्यक्रम में प्रदर्शन करना पड़ रहा पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? जो आपका 2022 में ईडी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया, इंटरोगेट किया, उसमें कुछ नहीं निकला। मगर 3 साल के बाद जब राहुल गांधी जी ये देश का सोशल जस्टिस के इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन में, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन में 9 अप्रैल में ये मुद्दा उठाया, ये कांग्रेस पार्टी को ऐसा डायरेक्शन दिया, पूरा पार्टी सोशल जस्टिस के लिए काम करने के लिए इसी मुद्दे पर घबरा हुआ पीएम मोदी, इसलिए ये केस को उठाया। आने वाले दिन में क्या कुछ कहना है? प्रदेश अध्यक्ष बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है? अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? आप लोग देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं और रांची में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मोदी डरता है, संघर्ष करो। ईडी के द्वारा जो चार्जशीट हमारे निर्दोष नेता हैं माननीय राहुल जी, खड़गे जी, हमारे सोनिया जी के पर जो चार्जशीट किया है उसी के विरोध में, चूंकि वे लोग बाग साफ हैं। ये नेशनल हेराल्ड आज का पेपर नहीं है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी यह की थी, शुरुआत की थी, और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना सहयोग दिया था। यह एक राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल हेराल्ड पेपर है, उस ये न किसी तरह का मनी की लेंडिंग की बात है और न लैंड की कोई किस तरह का बात है, न कोई ट्रांसफर की बात है। लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर जो केंद्र की सरकार के इशारे पर जो इस तरह का चार्जशीट दाखिल किए हैं, उसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। हम लोग कभी कांग्रेस पूरे देश के करोड़ों जो है जनता राहुल जी के साथ है, सोनिया जी के साथ है। कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी हैं, उनसे जानेंगे। मंत्री जी, लगातार आप लोग इसको लेकर सवाल खड़ा करते रहे, एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, देश लड़ा है गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से। ये देख लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी भगवान है, त्याग की मूर्ति है, और गांधी परिवार ने देश को दिया। 70 साल हमने सेवा की, और गांधी परिवार में हिम्मत तो देखिए इनका। आप कैसे आप चार्जशीट कर दीजिएगा भाई? क्या है, इसने देश को दिया है, और आपने आप क्या सोचे? बात को डाइवर्ट कर दीजिएगा, मुद्दे को डाइवर्ट कर दीजिएगा। वक्त बोर्ड बिल पर कांग्रेस पार्टी साथ दे रही थी, राहुल जी साथ
दे रहे थे, इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। देखिए, देश में रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, और अब अल्पसंख्यक का जमीन आप बेच रहे हैं। वक्त वोट बेचने की तैयारी चल रही थी, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इसका परिणाम है ये साइड इफेक्ट। हम लोग नहीं मानेंगे, ये तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। तो कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। बंदूक तिरकी है। दादा, देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? देश के नागरिक हैं, जहां लगातार आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी को फर्जी केस कर जिस तरह चार्जशीटेड किया जा रहा है, आखिर कौन सारा बदनाम किया जा रहा है उनके लोकप्रियता से डर करके, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के केंद्र की सरकार जब राहुल गांधी चैलेंज करता है, जब कोई बात को देश को आगाह करता है, समझ में नहीं आ रहा है, मोदी डर करके ईडी को, सीबीआई को आगे करता है। नेशनल हेराल्ड का और ये जब जो भी बात आज तक मोदी के द्वारा कहा गया है, राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया, वो बात सही है। और ये मोदी देश को बर्बाद करने में लगाकर बेच रहा है देश। आप आगे क्या करेंगे? आगे हमारे रणनीति बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, ईडी हो, केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, बंदूक तिरकी अपनी बातों को बजा देंगे, इस केस को वापस लेना होगा। और मोदी जी, लगातार आप समझ जाइए कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके लिए तैयार खड़ा है, या तो गद्दी छोड़ो या इस हथियार और पुलिस देश में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तरह तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है, तरह तरह के जो विरोध प्रकट करने का तरीका जो है वो सामने आ रहा है। और राजधानी रांची के ईडी जोनल कार्यालय जो है वहाँ पे भी प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और हम तमाम बात करने का प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जिंदाबाद था, उनसे जिंदाबाद रहेगा कि क्या कुछ कहना है वो क्या कुछ कहते हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप यादव है विधायक दल के नेता। सर, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई, अब चार्जशीट दाखिल हो चुका है, देशव्यापी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे आप लोग क्या चाहते? नहीं, हम सब दोनों तरह की चीजों में लगे हुए। एक तो न्याय के दरवाजे को भी खटखटाएंगे, न्यायालय के दरवाजे को, और दूसरे तरफ पूरे देश की जनता को यह बता रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, ईडी सीबीआई को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उनके हथियार के रूप में उपयोग हो रहे हैं। जिस केस में 1 रुपये का लेन देन नहीं है, 1 इंच जमीन का हेरा फेरी नहीं है, एक संपत्ति का हेरा फेरी नहीं है, ऐसे केस में चार्जशीट करना राजनीति से प्रेरित है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकने का प्रयास है, राहुल जी के बढ़ते कद को छोटा करने का प्रयास है। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। आप लोग जो संघर्ष है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। जारी रहेगा। पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय सर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? तमाम जो नेता थे उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वक्त आएगा जब ये जो जितने पूंजीपतियों के दलाल और हत्या के जो है वो जिम्मेवार लोग, तड़ीपार लोग, जो लोग देश चला रहे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और उनको जवाब लेने के लिए देश के लोग खड़ा रहेंगे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों ऐसे नेता हैं। सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, वो नहीं बनी। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है इस तरह। राहुल गांधी अगर चाहते तो 2010 में मनमोहन सिंह, प्रणव दास सब ने मिलकर उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बनिए, वो नहीं बने, पदयात्रा करते रहे देश का। ऐसे व्यक्ति को चार्जशीट के तुम डराना चाहते हो? जो शहीदों का परिवार है इंदिरा गांधी के, जिन्होंने जिन
की हत्या हुई, राजीव गांधी पिता की हत्या हुई, और उनको आप डराना चाहते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो संविधान की धज्जी उड़ा के इन्होंने वक्त का कानून बनाया, उसके विरोध में पूरा देश खड़ा है, पूरे देश खड़ा है, पूरा अफरा तफरी है। उससे भटकाने के लिए लोग ये सारा ढोंग रचने का काम किया है। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया और गुजरात में ये सब से हटाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को एक बार बेईमान बन करके इनको मेंबरशिप खत्म कर चुका, लेकिन ठेंगा दिखा दिया देश ने और थूक के चाटना पड़ा। इसलिए हम लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे। हम लोग बहुत जेल गए हैं, एक बार मोदी का भी सरकार देखते हैं कि इनके जेल में कितना ताकत है। ये लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, जमीन से लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, रोड से, पार्लियामेंट से, और तमाम तरह की बातें जो है विभिन्न कांग्रेस के नेता थे कह रहे थे, और बात करने का प्रयास है वो कर रहे थे। क्या कुछ उनका कहना है ये जानने का जो प्रयास है वो कर रहे थे, और भी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे हम लगातार बात करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। वाले चुनाव में आपका मुंह तोड़ जवाब देगी इन्हीं चंद शब्दों के साथ। कई नेता जो है कांग्रेस के लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे बात करने का प्रयास है वो हम कर रहे हैं, और भी कई नेता है उससे भी प्रयास रहेगा कि उनका क्या कुछ कहना, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास है वो करेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड से ईडी का जो जोनल कार्यालय है वहां से आप देख रहे थे, और लगातार तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। विभिन्न जो नेता पर यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने का जो प्रयास है वो कर रहे थे, और भी कई नेता है उनसे भी प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात हो सके कि क्या कुछ उनका कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। तो लगातार जो है 12:30 बजे से ही ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने की, और भी कुछ नेता है और उनसे बात करेंगे। और देखना होगा कि ये जो प्रदर्शन है कब तक जारी रहता है, और क्या कुछ बातें जो है और विभिन्न नेताओं की ओर से कही जाती है वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी जानने का जो प्रयास है वो करेंगे। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजधानी रांची के ईडी का जो जोनल कार्यालय है वहां की है, जहां पर कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, और उनसे हम प्रयास कर रहे थे लगातार बात। तो कुछ और भी नेता है उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। कई नेता जो है वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपना जो विरोध है वो यहाँ पर प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब जो है ये यहाँ से निकल रहे हैं, जो समय दिया गया था उस समय के तहत यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था, और अब जो हो यहाँ से जो कांग्रेस के नेता है वो एक एक करके निकल रहे हैं। कुछ और भी नेता जो है उनसे प्रयास करेंगे बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। और भी बहुत सारे जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी प्रयास रहेगा। बड़का गांव की पूर्व विधायक हैं अंबा प्रसाद, उनसे भी प्रयास रहेगा बात करने का, उनका क्या कुछ कहना है। और अब यहाँ से जो नेता है वो मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे बात करने की। तो क्या कुछ तो अब जो है जो यहाँ पे प्रदर्शन था वो हो गया हो, और तमाम जो नेता हैं वो अब आगे निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे और भी जो नेता हैं उनसे बात करने का। और देखिए जितने भी यहाँ पे नेता थे, प्रभारी आए हुए थे के राजू, और उनसे बात कर रहे थे हम। और देखिए
की कोशिश करेंगे कि और भी जो नेता है उनका क्या कुछ कहना है। अम्बा जी क्या कहेंगे आप लोग? देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर, जो चार्जशीट दाखिल हुआ है जिसमें आप लोग के नेता का नाम दिया गया है। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। जा रहा है, देश भर में कितने सारे चीज हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है अब ये संस्था सिर्फ कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कांग्रेस के लोगों को कभी हमको कभी उसको हम लोग यहाँ पे ना, मतलब ये प्रोटेस्ट हमारा किसी को बचाने के लिए नहीं है, किसी को हम लोग किसी के ये के लिए नहीं खड़े हुए कि हम लोग किसी का मतलब आपको जितना कार्रवाई करना करो, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना चाहिए और इनका पारदर्शिता दिखना चाहिए। सबके लिए सारा चीज होना चाहिए, नहीं कि कांग्रेस के ऊपर ही सारा चीज अब किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस तरह से सारे संवैधानिक तंत्र का ये लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और सब चीज को राजनीतिक रूप से ये लोग उपयोग कर रहे हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।